Hello, hi Mish and Annie. Hello everyone. So this is the English Talks फर्स्ट एपिसोड है मेरा. क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है गाइस, कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टोरीज आप लोगों के सामने आनी चाहिए. अभी तक हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना या इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमने कोई वीडियो देखा है या कहीं से भी मोटिवेट होके आते हैं तो हमको ये बोला जाता है स्टार्ट रीडिंग, बोलना स्टार्ट करो. मैं स्टूडेंट्स के सामने या जो भी इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करना चाहता है उसके सामने रियल स्टोरीज लेके आना चाहता हूँ. ओके, जो उनकी जर्नी में हेल्प करेगा. जैसे मान लो यार, सबसे अच्छा आपको सोल्यूशन कौन दे सकता है? जो उस फेज से निकल के आया है, जिसने वो लर्न किया है. सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ सीख के आ चुका है, ओके, जिसकी इंग्लिश वीक थी, उसने कैसे उसको इम्प्रूव करा, वो आपको एक बेस्ट लाइफ एडवाइस देगा. सो कुछ ऐसी स्टोरीज आपके सामने आने वाली है इस शो में. मेरा भी फर्स्ट एपिसोड है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक पढ़ाता आया हूँ. अब देखते हैं कैसा जाता है. सो यू बोथ आर माय फर्स्ट गेस्ट. कुछ अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस करो This एक is एक करके. Animesh. थोड़ा जोर से एनी, थोड़ा सा, या तो तू This is उसको. Animesh. ओके, एनिमेश है एक का And नाम. एनिमेश अपने This is बारे में. Mishka. ओके, एक में अपने बारे में, अपनी सिटी और स्कूल का नेम ऐसे करते हैं. अच्छा, पहले मैं बता दूं, I दोनों. belong. ओके ओके, दोनों के दोनों क्लास 10th में पढ़ते हैं अभी. सो इनकी स्टोरी आज ये है कि इन्होंने कैसे क्लास 10th में ही, ओके, और अब तक इंग्लिश स्पीकिंग को ग्रैब किया और कैसे ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. लेट्स सी. चलो, सो मिश से स्टार्ट करते हैं. मिश, अपने बारे में बताओ कुछ. This is Mishkat Jamal. So ओके bullet 10th. So 10th. ओके, 10th या. Basically from Hazaribagh, Jharkhand. ओके, Angels High हजारीबाग. School. We both belong from same school. तो अच्छा, Same दोनों city. दोस्त हैं. आज की स्टोरी टू फ्रेंड्स हाँ. की है. ये कैसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इंग्लिश में एक दूसरे को वल्गर लैंग्वेज बोलते हैं. चलो, जोक्स अपार्ट. हाँ. सो दोनों कौन सी स्कूल से बिलोंग करते हो? Angels High Angels School. High. एंजल्स हाई स्कूल. ओके, तो वहाँ क्या एंजल्स पढ़ती हैं क्या सारी? No, one of the most famous schools of Hazaribagh. ओके ओके. सो ठीक है. डिस्क्राइब अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. ओके, इज इट रिलेटेड विद इंग्लिश, एज इन योर फादर और मदर, कोई भी, और ब्रदर सिस्टर रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है जो अपनी जॉब से रिलेटेड या फिर अपने घर से रिलेटेड इंग्लिश यूज करते हैं, ऐसा कुछ है? Only No my one from my sister house. and brother. ओके, योर सिस्टर एंड ब्रदर. And no one from my house. No one used to speak English in my house. नो वन. सो मिश, क्या वो प्रॉपरली यूज करते हैं डेली बेसिस पे, कि आपसे भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपकी मम्मा से भी बात कर रहे हैं, या जनरली इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसा है? No sir, they do that for only work. ओके, सो और इट्स जस्ट. थोड़ा थोड़ा हम लोग के साथ to Okay, improve. so that's good. So from where you started English speaking? आप लोगों को कब से लगा, या कब से आप लोगों ने ग्रैब करना स्टार्ट किया, या इंग्लिश स्पीकिंग लर्न करना स्टार्ट किया, और बेसिकली स्पीकिंग स्टार्ट करी? कोई भी बता दो एक एक करके. I started from my school. Okay, I you started start from my school. from school. Okay, in which standard? Do you My first remember that? initiative. Prep 1. Prep Pap 1 one. maybe. Okay, okay. And what about you, Mish? Same school, but mine was late. I mean in third or fourth. Okay, third or fourth standard. Okay, so any why you started, और कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताओ कि कैसे स्टार्ट किया बेसिकली. I got inspired from my teachers. They used to speak such a fluent English. So I saw them. I used to think if I could able to speak English like them. Okay, So then and slowly what I was tried. your, yeah, sorry to interrupt, what was your first step, कि यार जैसे सपोज करो मैंने आज से सोचा है To कि मैं interact आज with से. myself actually. ओके, चलो, तुमने मेरा क्वेश्चन ग्रैब कर लिया. क्या जैसे होता है ना, मैंने सोचा आज से कि मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता हूँ. ओके, मुझे क्रिकेट सीखना है. सो मैं क्या करूंगा, या तो किसी एकेडमी में एडमिशन लूंगा, या क्रिकेट ग्राउंड्स जाना स्टार्ट करूंगा. ये मेरा पहला स्टेप है. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप एट दैट टाइम? Oh, mine. या मिश, To सॉरी interact सॉरी, with एनी. myself actually. Oh. ओके, यू स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद योरसेल्फ. तो मतलब कैसे, मिरर के सामने बैठ के करते थे, फोन में रिकॉर्ड करके? Yeah, actually
no one used to speak English in my house, so I started interacting with me in front of the mirror. या क्योंकि तुम्हें पता है ना, ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कोई इंटरेक्टिंग के लिए कोई कोई पर्सन नहीं होता। भाई दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि अबे यार क्या इंग्लिश में बात कर रहा है, और ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। ओके, कि अरे ये आ गया हमारे यहाँ पे अंग्रेज, साइमन गो बैक, ओके, ऐसा कुछ चलता रहता है। सो या तुम्हारे साथ तो, और गाइस देख लो, आपके सामने एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन मिला है आपको, और उसकी लाइफ में इसने वर्क किया। एम आई राइट एनी? सो तुम मिरर के सामने बैठ के स्टार्ट किया तुमने, एम आई राइट? Yeah, interacting myself. Yeah, actually, एंड व्हाट socializing. अबाउट यू, मिश? I always had my sister. ओके, Matlab, she used to talk with me like in that's the English, plus and point. Okay, that's good. So guys, you can also do that, you know, अगर आप लोगों के पास एज इन ब्रदर और सिस्टर है तो एक स्टोरी पता है मेरी भी है छोटी सी। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, हम मेरे भी ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन हमारे जो बड़े पापा है ना और बड़े दादाजी, वो गुजरात में रहते थे। तो जब हम उनके यहाँ पे जाते थे ना कभी छुट्टियों में, सो उनके यहाँ पे बच्चे ऐसे थे, वो लोग पता है हर रोज हाफ एन आवर निकाल के रखते थे, 3 to 4 किड्स, और वो उस हाफ एन आवर में इंग्लिश में ही बात करते थे। ये उनका डेली रूटीन था। तो ये चीज उन लोगों के हेल्प करी, वहां से हमें, मुझे और मेरे ब्रदर को देखने को मिला कि यार हाँ ऐसा भी कुछ होता है। सो आप लोग भी ये कर सकते हो अगर आपके पास कोई नहीं है। सो स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योरसेल्फ, और अगर कोई है ब्रदर सिस्टर फ्रेंड को मनाओ यार, अगर एक बार नहीं मानता तो 2 बार मनाओ। चॉकलेट का लालच दे सकते हो आप लोग कि क्लेयर्स खिलाऊंगा, आजा मेरे साथ बात कर ले। तो assignment पूरे कर दूंगा। या दैट्स सो तुम लोगों ने अपने आप बात करना स्टार्ट किया अपनी सिस्टर्स के साथ। सो बेसिकली इस पॉइंट को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो आप लोगों ने अपने साथ इंटरेक्शन बढ़ाया। एम आई राइट? सो स्पीकिंग का सबसे पहला रूल यही है कि बोलना स्टार्ट करो। चलो, सो स्कूल से कहीं रिलेट करते हो आप लोग? मतलब स्कूल ने कहाँ पे हेल्प करा? स्कूल का क्या रोल है इस जर्नी में, इंग्लिश स्पीकिंग में? Teachers were very supportive, ओके, टीचर्स और हम सपोर्टेड। लोगों के असेंबली वगैरह भी बहुत ज्यादा होते थे, तो असेंबली Okay. में we got हाँ, involved. actually, ओके, सो जैसे we थोड़ा सा both एक्सप्लेन used to be करोगे in assemblies. कि आई मीन आप लोग Like, I असेंबली used to होस्ट conduct the करते थे? assemblies. ओके, I got involved I in used to small host the tasks. assembly. So hosting is a very या ओके, सो good role actually in the assembly. ओके, Actually, I had stage fear, so I started with a small step. ओके, तो Like I दैट्स went गुड on with गाइस। the news and thoughts. आपके सामने एक और चीज आ चुकी है जो हम लोग जनरली फेस करते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, ये पता है कॉलेज लेवल पे भी होता है, और जब आप जॉब करने जाते हो तब भी स्टेज फियर, वो अगर एक बार आपके इनसाइड रह गया ना तो वो इंक्रीज होता जाता है। सो मिश में स्टेज फियर था, सो मिश ये गया कैसे? Interaction, or I got involved in so much like assembly only. More and more Assemblies practice. ओके, सो यार एक और तरीका है आपके पास, शायद फर्स्ट टाइम जब भी जाओगे तो आपको वो फेयर लगे, लेकिन सेकंड टाइम होगा ना वो कुछ फेयर कम हो जाएगी। सो स्टार्ट इंटरेक्टिंग और स्टेजेस पे जाना स्टार्ट करो, असेंबलीज करो, न्यूज बोलो, थॉट्स होते हैं, आई थिंक थॉट्स बोलते हैं शायद, ओके, प्रेयर्स करो। Yes. और या सो एनी तेरे साथ भी यही केस था कि तू भी असेंबलीज में पार्टिसिपेट करता था? Yeah, sir. Actually, teachers were supportive. They used to show us the error that where ओके, you fell. They used to correct us. सो दैट्स गुड। सो इससे आप लोगों का एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एम आई राइट? और वो जो नर्वसनेस है वो भी चली गई तुम्हारे अंदर से। सो अगर एक चीज बोली जाए कि स्कूल प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल Prominent. इन दिस जर्नी, सो दैट्स गुड यार। सो यार मैंने ऐसा सुना है नहीं, और मैंने तुझे सुना भी है गाइस, आप लोग जब सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। सॉन्ग्स का थोड़ा सा काफी अच्छा खासा शौक है आपको, एम आई राइट? Nasha. Actually, नशा है, नशा? no, not exactly Nasha. ओके ओके, चलो, सो कुछ बताना चाहोगे कैसे? और एक्चुअल में ऐसे Oh, स्टार्ट करते हैं, सॉन्ग्स ने क्या हेल्प करी थी? song used to increase the vocabulary. They won't help much in the grammar because you know Okay. the native speaker
don't focus on the grammar. They don't would use speak it. and Okay, blah blah so blah, blurt out anything which comes on their mouth. तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, बच्चा पार्टी और जो भी हम लोगों को देख रहा है, सॉन्ग्स जो हैं, हम लोग इंग्लिश सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रामर के लिए यूज मत करो, क्योंकि उसमें ग्रामर सही तरीके से यूज नहीं की होती, बट वोकैबुलरी के लिए यूज करो. सो एनी कुछ सुनाना चाहेगा जल्दी से? Oh, I know a chorus of a song. Just because it's a what is in it, yeah, and if I think it ever my PG becoming over again, I have to get a PU all over again. I Okay, know a that's lot of songs actually. या सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यानी, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? क्योंकि शायद मुझे भी इसका सोल्यूशन नहीं पता है, मैं तेरे से मांगना चाहता हूँ. जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनना, ओके, फर्स्ट टाइम ये होता है कि हमें लिरिक्स समझ में नहीं आती. मेरे साथ भी हुआ था, और मैंने भी क्या किया था, क्लोज करके कि हटा, ये ऑप्शन सही नहीं है. सो इसका क्या सोल्यूशन? अगर कोई आज से स्टार्ट करना चाहता है, सो उसके साथ ये होगा फर्स्ट टाइम कि उसको लिरिक्स नहीं समझ में आएंगे. So, any solution for that? Just watch the lyrics and also practice for listening. Okay. You The don't more need to the more practice. You have Uh, just to get involved in it. You don't yeah, need actually, to the practice. more you listen to the songs, the more you get involved. Actually, okay. it's So proportional. means तुम्हारा मीनिंग ये है कि क्विट नहीं करे वहां पे, ओके, हाँ. और वो सिंपलर सॉन्ग्स पे जा सकता है. Am I right? स्टार्ट करे Actually, कुछ simpler सिंपल songs से. are. Yeah, take the initiative from simpler songs. Actually, you Okay, just don't that's need good. to go and listen to the complex songs. Okay, and what about you, Mish? I think reading played a important role in your journey. Yes, sir. Reading. So कैसे? I had interest in novels. Okay. Like I really enjoyed it. Okay. उसके बाद I started it first. First page was like, oh my god, this is very hard. I can't do it. Then okay. I Then you got went on. much interested. Yeah. एक्चुअल में ये होता है, और इट हैपेंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, आई थिंक सो. ओके, सो तुमने रीडिंग स्टार्ट करी, कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स आए होंगे वोकैबुलरी के जो तुम्हें नहीं समझ में आए, सो तुमने उसके पहले के साथ दो क्या पेज किया? में हाँ, पार्डन प्लीज. I just spoke a hard word. Methodist. Okay, that's good, yeah. So Mish. यस सर, पहले के दो पेज में कुछ स्टोरी समझ नहीं आता, कुछ वोकैब वगैरह कुछ नहीं. So Okay. for that I went on with newspaper Okay. and English movies especially Okay, that's with good. subtitles. So with subtitles. So यार ये तो हम And लोग भी web कर सकते हैं. series. वेब सीरीज ऑल्सो. ओके, सो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ये आपको सुनी सुनी बातें लग रही होंगी गाइस, लेकिन इट वर्कड. ओके, दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअल में वर्क करेंगी ही करेंगी. सो आपके सामने एग्जांपल है, उसने, या पार्डन प्लीज, इफ यू हैव द विल. Will. हाँ यार, W-I-L-L. दैट्स गुड. हाँ, Will pass. सो Actually, बेसिकली उसने, देखो मिश आपके सामने है, उन्होंने न्यूज़पेपर्स रीड किए हैं, मूवीज देखी हैं, लिरिक्स सुने हैं एनी ने होके बैठ के. आपको ऐसा नहीं लगता होगा अभी उसको शायद ये एकदम रटा हुआ है, ओके, लेकिन स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ होगा. सो जब इन्होंने स्टार्ट किया होगा तो इन्होंने भी फंबल किया होगा. सो हम लोग भी कर सकते हैं और इस स्टेज पे आ सकते हैं. सो दैट्स गुड. सो यू नो हाउ मच टाइम यू गिव टू ऑल दीज ओके इन पास्ट, जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया, जस्ट आज से आपने लर्निंग स्टार्ट करी है, तो डेली बेसिस पे, ऑन डेली बेसिस आप लोगों ने कितना टाइम इसके लिए निकाल के रखा? जैसे मान लो actually, I सपोज मैं never एक used to give time. ओके, सॉरी टू इंटरप्ट. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मिश, तुमने न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया और नॉवेल रीड करना स्टार्ट किया, या फिर एनी तुमने यू गो फॉर Songs. म्यूजिक, ओके, सॉन्ग्स, ओके, सो कितना टाइम दिया इन स्टार्ट? Actually, it depends on the interest. ओके, Yeah. yeah, that's good. That's For me it was one It movie also per depends day. on the mood. If you feel like you are very lethargic, sluggish, then you listen okay. more. Okay, For that's me good. that depends on the book कि book interesting है या नहीं. Okay. And it also depends for copy. Means the English copy is the question answers. ओके, दैट्स गुड. सो अगर मान लो कोई आज से YouTube वीडियोस देखना स्टार्ट करता है सपोज, और पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट हो गए एंड वीडियोस हो गए, कुछ जनरली किसी को भी सुनना. सो तुम्हें क्या लगता है कि कितना टाइम निकालना चाहिए? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर?
और वैसे Just तुम्हारा like the पॉइंट name क्लियर। suggests, 15 minutes for English. ओह थैंक यू सो मच। सो ये एक प्रमोशन है, Oh, 15 मिनट्स फॉर that was इंग्लिश का। smooth. या दैट वाज स्मूथ। सो या बट बेसिकली 15 मिनट से 15 मिनट से स्टार्ट करें डेली। अगर हम लोग किसी को सुनते हैं या रीडिंग करते हैं तो आई थिंक सो हम 15 मिनट्स में 1 और 2 पेजेस तो कंप्लीट कर ही लेंगे डेली बेसिस पे। Yeah, we get influenced actually. या सो अगर डेली बेसिस पे 2 पेजेस भी रीडिंग हो गई न्यू वर्ड्स के साथ, सो दैट्स इनफ फॉर अ स्टार्टिंग के लिए। दैट्स गुड। सो गाइस आप लोग नोट कर सकते हो 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश के साथ 15 मिनट्स स्टार्ट कर सकते हो। चलो, तो एनी रोल मॉडल कोई जिसको आप लोगों ने फॉलो किया हो? Katy Perry and Taylor ठीक Swift है, also. ठीक है। Ariana Grande also. ओके सो गाइस ये सब इंग्लिश और अमेरिकन म्यूजिशियंस हैं American singers. इंग्लिश। या तो आप लोग उनको जाके सुन सकते हो। और ये एक एक्चुअल में प्लस पॉइंट है। ओके, अगर आप लोगों को लिरिक्स समझ में नहीं आते सो गो फॉर द चैनल्स जो आप लोगों को लिरिक्स लिख के देते हैं। ओके, उसमें कोई वीडियोस नहीं होते हैं, उसमें लिरिक्स चलते हैं। सो जब उनको आप रिपीट करोगे ना तो कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा कि वो आपको आने लगे। मैंने ऐसा किया है, सो स्टार्ट डूइंग इट। एनीथिंग फॉर यू मिश? किसी को रोल मॉडल माना कि यार मुझे इसके जैसे इंग्लिश बोलनी है या एनीथिंग लाइक दैट? Teachers, I am teachers. boring. I have my teachers for that. ओके, नहीं टीचर्स I भी am बोरिंग नहीं boring. होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी घूमता करता हूँ, मैं बोरिंग नहीं हूँ। चलो जोक्स नहीं, अपार्ट। not in that sense. या It's सो like Means she मतलब doesn't have उनके interest in music, singers so. and मेरे teacher. I have, but not that much. Not Oh, to you that started extent. अरे 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 यहाँ पे नहीं लड़ना है, चिल चिल। मैं एक काम करूंगा, तुम लोगों को पत्थर वत्थर दे देता हूँ, भाटे स्टोन्स, मार लो एक दूसरे को। चलो तो सो रोज कान में आकर गाने सुनाता है। No, actually. ओके सो No, we don't. टीचर्स और सिंगर्स, एम आई राइट? या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पता है, मैं जब सचिन तेंदुलकर को देखता था मेरे टाइम पे, तो मुझे यार उनकी तरह इंग्लिश बोलना, या फिर मैं लिटरली बोल सकता हूँ एक अगर पर्सन को आप लोग फॉलो कर सकते हो सो शाहरुख खान को। उनके जैसा विट विट मतलब समझते हैं ना सब, विटीनेस। ओके, मतलब एक तरीके से क्विक रिप्लाई देना किसी चालाक। भी चीज का। हाँ, Yeah. सो मैंने और किसी को नहीं देखा लिटरली। मैंने उनके इंटरव्यूज देखे, और कोई अगर उनको हेट करता हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये चीज फैक्ट है, ये फैक्ट है। उनको अगर कोई मतलब कोई टॉन्ट मारता है ना, सो उनके पास हमेशा जवाब होता है। ओके, क्विक रिप्लाई रेडी। पता नहीं कैसे कहां से क्या रीड करते हैं, मुझे नहीं पता, और ये फैक्ट है। या सो ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करते हैं। लास्ट कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो आप लोगों को आंसर करने हैं, छोटे से। ओके, वो स्पीकिंग से रिलेटेड ही है, एज इन बेस्ट एडवाइस। ठीक है, सो बेस्ट वे टू इम्प्रूव स्पीकिंग तुम दोनों के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से बता दो फटाफट। बेस्ट वे टू इम्प्रूव Interaction. स्पीकिंग, इंटरेक्शन। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? Interaction and reading NCERT books of English. ओके दैट्स गुड। चलो एनसीईआरटी तो पढ़नी है। और इंटरेक्शन गाइस, अपने साथ, किसी के भी साथ, पड़ोसी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ बोलना स्टार्ट, XYZ। ओके, और बॉयफ्रेंड हो जिसका उसके साथ। एंड या सेकंड बेस्ट वे टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, Novels. Songs. सॉन्ग्स। ओके, सो आपके सामने गाइस दोनों की जर्नी है। दोनों ने सॉरी मिश कुछ बोलना है? Movies as well. ओके, मूवीज एज वेल। सो इन्होंने अपना Web series एक्सपीरियंस। as well. ओके, वेब सीरीज। सो कंक्लूड करते हैं, वेब सीरीज, नॉवेल्स, सॉन्ग्स एंड मूवीज। ओके, सो एक्चुअल में यार मुझे क्या लगता है पता है, ये एक्चुअल फंडे हैं। आप न्यूज़पेपर्स के साथ बोर हो जाओगे बहुत टाइम तक। ओके, नॉवेल्स के साथ भी बोर होने लगोगे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। सो इसको रिप्लेस करते रहा करो, एक दिन नॉवल पढ़ ली, एक दिन मूवीज देख ली, एक दिन न्यूज़पेपर पे चले गए। सो जब अलग अलग पाथ मिलेंगे तो शायद आप लोगों की जर्नी जो है ना वो इंटरेस्टिंग रहेगी, आपको मजा आएगा। सो यहाँ पे इस चीज को कंक्लूड करते हैं गाइस, ये है छोटा सा इंटरव्यू। थैंक यू सो मच एनी और मिश, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए एंड अपनी जर्नी शेयर Sir, या सॉरी sorry for interrupting. नो प्रॉब्लम। एक और चीज I learned ओके, कि we can talk to strangers as well. Like if we don't take it emotionally, Yeah, we can actually talk to Telegram. strangers. Yeah, Okay. and even
I got people in Snap Maps as well. Okay. They were cool. Oh, Snap Map. I got to discover a new Yeah. app. Yeah. So That's not guys, app. It is. ओके देखो आपके सामने एक और एग्जांपल इन लोगों ने दे दिया है. सो स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब एक फंडा है, अगर तुम्हें स्पीकिंग सीखनी है तो स्पीकिंग तो करनी पड़ेगी. एम आई राइट? उसके बिना और Also, कोई one more सोल्यूशन note. नहीं. पार्डन प्लीज. One more note actually. ओके People will come along the way to humiliate, but don't focus on Okay. them actually. ओके दैट्स गुड. सो गाइज एनी का मतलब ये है, लोग बीच में आएंगे आपकी जर्नी में आपका मजाक उड़ाने. सो उससे तुम लोगों को इफेक्ट नहीं होना है. एम आई राइट एनी? मतलब बहुत सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि हम लोग कभी बोलना स्टार्ट करते थे तो पहली बात तो खुद ही को लगता था ओके फर्स्ट टाइम के लिए कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों हिंदी छोड़ के हमारी लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता था उस टाइम. ये आता था कि अरे ज्यादा होशियार बन रहा है. तो ऐसा होता है और ये सब फील्ड में. तो मेरे ख्याल से रिलैक्स रहो, क्योंकि जब तुम स्टेज फियर कॉन्कर करोगे, जब तुम इंटरव्यूज क्रैक करोगे ना, तब ये लोग शायद नहीं दिखेंगे. और मैंने देखा यार, देखो जो चीज मैं एक ये लास्ट चीज कंक्लूड करना चाहूंगा, हम लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, इसके बाद भी जब हम लोग इंटरव्यूज देते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं स्पीच एंड ऑल के लिए. सो स्पीकिंग मैटर करती है. शायद तुम दोनों अभी 10th में हो, इस चीज को समझ सकते हो या नहीं समझ सकते. मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने कॉलेज कंप्लीट किया है, तो मैंने ये चीज देखी है. जो स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स जो थोड़ा बैकवर्ड साइड से थे, और बैकवर्ड भी नहीं बोलूंगा, जिनके पास ये ऐसी स्कूलिंग नहीं थी प्रॉपर, ओके, वो लोग नहीं बोल पाते थे टीचर्स के सामने, और उसका नेग्लेक्ट पॉइंट उन लोगों को फेस करना पड़ता था. सो यार, इसको हम लोग अगर बचपन में ही हमारा जो नेटिव इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो अगर इंडिया में भी स्टार्ट कर दें, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश एज अ स्किल. भाई मुझे लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव हिंदी, और सब अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं, पर एज अ स्किल कर लो ना. जैसे हम लोग मोबाइल सीखते हैं भाई चलाना, इंटरनेट सीखते हैं भाई, आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ बच्चे करते हैं. सो वैसे ही इंग्लिश को भी इंक्लूड कर लो. सो वो बचपन में जो मेहनत करोगे वो फिर आपको 55 पे आके नहीं करनी पड़ेगी. दैट्स इट गाइस. सो आज के सेशन को इतना सा रखते हैं. ये था हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट. कैसा लगा तुम दोनों को? ऑल गुड? Actually, Sir. fun. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच अपनी Nice. जर्नी शेयर करने के लिए. जल्दी मिलेंगे सेकंड किसी और की स्टोरी के साथ. तब तक के लिए प्लीज गाइस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो जिसके साथ भी कर सकते हो. थैंक यू सो मच.